इमरान खान साहब एक पॉलिटिकल हीट क्रिएट करते हैं। आज तक कभी बायोमेट्रिक के लिए नहीं आए हैं, लेकिन वो उस दिन बायोमेट्रिक के लिए आते हैं और फिर उस दिन अचानक से रेंजर्स आती है, उनको उठाती है और लेके चली जाती है। क्योंकि आईएसपीआर का बैकड्रॉप भी आया, फिर आईएसपीआर ने उसको हिरासत को कानूनी करार दिया। उससे हुआ क्या? उससे अगर आप देखें तो दो चीजें हुई। एक तो वो जो सेंटिमेंट इमरान खान साहब ने एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से बढ़ाया था वो हुआ, और दूसरी तरफ जब अदालत के अंदर ये सारा कुछ हुआ तो वो भी उनकी फेवर के अंदर गया। बिल्कुल कि कोई भी अदालत के अंदर जज साहिबान जो हैं वो अब अदालत की सेंटिटी जो है उसको अपहोल्ड करेंगे। ठीक। तो अब ये हुआ यहाँ पे, और दूसरी तरफ वो हुआ, और फिर एक ये तासुर कि अगर इमरान खान साहब की गिरफ्तारी का ऑर्डर दे दिया जाए या उसको वैलिडेट कर दिया जाए तो लगेगा कि ये एस्टैब्लिशमेंट के कहने के ऊपर जो है वो सारा कुछ किया जाए। हाई कोर्ट ने कहा। ठीक है। ठीक। तो ये सारी चीजें जो हैं ये बहुत सारे फैक्टर हुए, लेकिन उसके अंदर कानून भी कहीं था। आखिर वो किधर गया? हमने देखा कि फैसले रीराइट हुए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन रीराइट हुआ है। नहीं, जो सीजेपी पे आए ना, अब फिर उसके बाद एक स्पेशल ट्रीटमेंट हम देखते हैं। वेलकम, गुड टू सी यू, बेस्ट विशेस, बरकत डाली जाएगी, और फिर ये कि वी रिक्वेस्ट, वी डिजायर कि आप कंडेम करें, और वो कंडेम नहीं करते हैं। वो कहते हैं मैंने घर जाना है, मुझे घर जाने दिया जाए, कस्टडी में रहें, खाएं पिएं, गपशप लगाएं और ये करें। फिर उसके बाद जो है वो उस वक्त तक तो एक्यूज थे जब तक कि उनके इनवैलिड नहीं करार दिए थे। तो मर्सिडीज कार के अंदर आना, वो मर्सिडीज कार किसने फराहम की? हुकूमत की तरफ से ऐसे ज़बरदस्त अरेंजमेंट्स किए गए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये बहरहाल कुछ ना कुछ डिपिक्ट करती हैं। ये जो इमेजेस हैं ये बहुत सारी कहानियां अपने अंदर जी। अतर इसको जरा एड्रेस करें। फिर वहां पे जो है फिर क्विकली क्योंकि आई हैव टू गो टू। जी बिल्कुल। फिर उसके बाद वो दरखास्त भी मुतय्यन कर दी गई, हाई कोर्ट के अंदर भी लगा दी गई, बेंच भी तश्कील करके डायरेक्शंस आ गई उसके अंदर। और सीजे ने तो नहीं किया, उन्होंने किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने किया ना, मतलब कि ये दरखास्त जो है ये इसके ऊपर बेंच बनाया जाए और बेंच जो है वो किया जाए, और 11 बजे जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर की जाए, और ये मतलब नीटी ग्रिटी तक जो है, यानी कि आपने वहां पे भी किया। अब उस वक्त इमरान खान साहब कौन सी दरखास्त में आए थे, और फिर बाद में ये कौन सी दरखास्त लगी, और फिर उसके बाद कितनी और दरखास्तें लगी जिनके ऊपर ब्लैंकेट आए। ठीक है। अच्छा जी अत्तर, अब आपकी क्या इस पे रिस्पॉन्स होगी? क्योंकि अगर हम कहें जी पॉजिटिव थे, लेकिन ये कह रहे हैं कि जी इनको ट्रीटमेंट एक्सेप्शनल और स्पेशल ट्रीटमेंट। देखें, पहले तो ये बयानिया था ना कि जी मखसूस बेंच है, हम उस बेंच को नहीं मानते। तो अब हमें क्या हुकूमत ये बताएगी कि जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब जो उस बेंच में शामिल थे उन्होंने भी खुदा न खास्ता कोई ऐसी हरकत की या कोई ऐसा काम किया या कोई ऐसा ऑर्डर का वो भी हिस्सा है जो आइन और कानून से मावरा है। देखिए, जिस तरीके से इमरान खान साहब की गिरफ्तारी हुई, क्या उसकी कोई नजीर मिलती है कि आप एक हाई कोर्ट की एडमिनिस्ट्रेटिव जो ब्रांच है उसकी बिल्डिंग तोड़ के एक साबिक वज़ीर आज़म को धक्के देते हुए आप लेके चले जाएं? देखिए, एक डिसिप्लिन इंस्टीट्यूशन जो है उससे आप ये कर सकते हैं। आपने आज तक देखा कि एक वज़ीर आज़म को इस तरह, जनाब उनको भी पता था, कैमरे भी हैं, सब कुछ है। और दूसरा, फिर जो वहां से सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आया उसमें, जिस तरह मैंने पहले भी अर्ज की, यहाँ पे तो कोई मखसूस आपका बेंच नहीं है। अब इस बेंच के खिलाफ क्या वो हम धरना देंगे जो मौलाना साहब फरमा रहे हैं? तो एक महीने से तो सियासत ही ये जस्टिस अतर मिनुल्लाह के इख्तलाफी नोट के ऊपर पूरी हुकूमत का बयानिया खड़ा है, और अब उसी बेंच में जस्टिस साहब खुद भी शामिल और ये कहते हैं कि जनाब यहाँ पे कोई खुदा न खास्ता उनसे कोई ऐसा सलूक किया गया जो दूसरों के साथ नहीं होता। ऐसी बात नहीं है। देखिए, आइन और कानून के मुताबिक कभी चीजें आपके हक में आती हैं, कभी आपके हक में नहीं आती। आप इसकी कानूनी जंग लड़ें। देखिए, हमने बड़े बदकिस्मत मनाजिर देखे हैं गुज़िश्ता 3-4 रोज के दौरान यहाँ पे नसीम। ये कतन पाकिस्तान के लिए बेहतर नहीं है, और इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। उसमें पर बदकिस्मती ये है कि जब आपके मुल्क के अंदर ऐसे हुक्मरान हो जो ये कहें कि हम सुप्रीम कोर्ट का हुक्म नहीं मानते, जजों को हम अपनी पार्लियामेंट में बुलाएंगे, तो फिर मैं नौजवानों को या कोई और शख्स नौजवानों को किस मुंह से समझाएगा कि आइन और कानून के मुताबिक आप फैसले करें या आइन और कानून के मुताबिक चलें? देखिए, ये हुकूमतें लीड करती हैं। आपकी इखलाकी ताकत ये है कि आप आइन और कानून पे अमल दरामद करें। जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर थे, जिस वो खान साहब जो हुकूमती वज़रा बाहर बयानात दे रहे थे, जो तड़ियां लगा रहे थे, इमरान खान 5 जजों के सामने पेश हुआ है कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। 5 जजों के साथ, क्या वो 5 के 5 जो मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान हैं उनको कानून का नहीं पता, आइन का नहीं पता?
और वफाकी वुज़रा को पता है इशू ये है कि सियासी मसला है, सियासी मुकदमात हैं और पॉलिटिकल फेलियर है। जब आप पॉलिटिकल फेलियर इस लेवल का होता है और सियासी एक्टिविटी को आप कर्टेल करते हैं तो फिर उसके खतरनाक नताइज निकलते हैं। अच्छा, जो इस वक्त हम देख रहे हैं। ब्रेक लेते, ठीक, गॉट योर पॉइंट काज़मी। लेकिन मेरा ख्याल है 4 जजेस थे ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, 5 तो नहीं थे, शायद आप 5 का जिक्र करें। दो तीन बेंच थे ना, 2 बेंच थे और 2 3 थे। अच्छा 3 थे, 5 तारिक जहांगीरी साहब के अच्छा, केस में लगे हुए थे और खान साहब थे, जस्टिस खान थे, नहीं हसन औरंगजेब, नहीं, और हसन औरंगजेब और सुमन इम्तियाज जो थी, जैसे सुमन इम्तियाज जो हैं वो उनका डीबी थी जो कि अल-कादिर ट्रस्ट के अंदर थी। फिर उसके बाद तारिक जहांगीरी साहब थे, जैसे जहाँ पे 4 जो है प्रोटेक्टिव बेल और वो टोटल 10 के करीब मुकदमा जो है वो, और उसके बाद फिर आगे ब्लैंकेट ऑर्डर, वो जो ऑर्डर आया गिरफ्तार था। ना किया जाए। ठीक, ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस इस गुफ्तगू को जारी रखते हैं और पूछते हैं कि जो लाहौर के हवाले से अब हुकूमत करने लगी है और धरना भी जो है उस पर भी बात करते हैं। स्टे विद अस।